अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है ब्रांच अकाउंटिंग स्टार्ट किया था। और आज जो है आज हम क्या करेंगे कि उसके एक क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज जो क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है वो है ऑन जनवरी 1, 2017 अ कंपनी ऑफ कराची इस्टेब्लिश अ ब्रांच एट लाहौर। एक कराची की कंपनी है जो कि लाहौर में क्या कर रहा है, अपना ब्रांच ओपन कर रहा है। सही है। और जो है नीचे जो है आपको क्या दे दिया गया है, उससे रिलेटेड जो है कुछ ट्रांजैक्शन दी गई। क्या क्या ट्रांजैक्शन? मर्चेंडाइज सप्लाई टू द ब्रांच एट बिल्ड प्राइस ₹1,20,000। आपको जो है मर्चेंडाइज सप्लाई दिया गया है बिल्ड प्राइस पे, यानी जो है हेड ऑफिस से यानी कराची से जो लाहौर मर्चेंडाइज सप्लाई किया जाता है, लेकिन बिल्ड प्राइस पे। बिल्ड प्राइस मैंने बता दिया था कि कॉस्ट से अबव कॉस्ट लेके जिस रेट पे भेजा जाता है वो कहलाता है बिल्ड प्राइस। सही है, यानी इसमें जो है अबव कॉस्ट ऐड है पहले से। उसके बाद गुड सेंड टू द ब्रांच एट बिल्ड प्राइस 90,000। इसमें भी आपको जो है वो बिल्ड प्राइस पे मर्चेंडाइज सप्लाई किया गया। शिपमेंट टू ब्रांच एट बिल्ड प्राइस, शिपमेंट किया गया यानी वही मर्चेंडाइज आपको सप्लाई किया गया है लाहौर ब्रांच को 60,000, दोबारा से बिल्ड प्राइस है। और फिर क्या मर्चेंडाइज से रिटर्न हुआ, ब्रांच रिटर्न मर्चेंडाइज एट बिल्ड प्राइस ₹24,000। और फिर क्या करता है ब्रांच जो है वो मर्चेंडाइज रिटर्न कर रहा है हेड ऑफिस को, कितने का? 24,000। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ड प्राइस पे रिटर्न कर रहा है, लेकिन याद रहे कि अगर ना भी लिखा हुआ हो तो आपको ये याद रखना है कि जब भी ब्रांच जो है रिटर्न करेगा या कुछ भी करेगा, वापस सामान भिजवाएगा, तो वो बिल्ड ही प्राइस होगी। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ब्रांच को तो नहीं पता कि कितना परसेंट इसमें जो है बिल्ड प्राइस है, ब्रांच को तो ये भी नहीं पता कि ये जो है ओवर वैल्यूएशन के बाद मुझे सप्लाई किया जा रहा है, तो वो हमेशा जो है वो बिल्ड प्राइस पे ही रिटर्न करेगा। तो आपको याद रखना है कि लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ, अगर रिटर्न वगैरह होगा तो आपको समझ जाने की ये बिल्ड प्राइस पे ही रिटर्न हो रहा है। आगे क्या? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वैल्यू ऑन दिसंबर 31 एट ब्रांच ₹48,000। आपको जो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग दे दी गई है ब्रांच की, कितने की? 48,000। और ब्रांच रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹12,000। और फिर क्या कर रहा है ब्रांच जो है साथ में 12,000 का नेट प्रॉफिट भी शो कर रहा है। रिक्वायर्ड में हमें क्या बोला है कि रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजैक्शन इन हेड ऑफिस बुक इंक्लूडिंग एंड एडजस्टिंग एंट्री टू रिकॉर्ड प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन। हमें जो है ये तमाम एंट्रीज को हेड ऑफिस के जो है वो अकाउंट में यानी जो है बुक में एंटर करना है, और इसके साथ साथ एक ओवर वैल्यूएशन की एडजस्टिंग एंट्री भी बनानी है। ओवर वैल्यूएशन की एंट्री कौन सी? यानी जो उसने जो है वो मर्चेंडाइज सप्लाई किया है ब्रांच को, उस पर जो उसने ओवर वैल्यूएशन की वैल्यू हासिल की, यानी जितना भी उसको हासिल हुआ उसको हमें कैलकुलेट करके उसकी एक एंट्री बनानी है। और क्या बोला है कि नोट दैट हेड ऑफिस बिल द मर्चेंडाइज टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। यानी जो हेड ऑफिस जो सप्लाई कर रहा है मर्चेंडाइज को, वो क्या है, उसका जो कंडीशन है वो क्या है? कॉस्ट प्लस 20%, यानी कॉस्ट में जो 20% का इजाफा करके वो दे रहा है। क्लियर है? यानी अबव कॉस्ट वाला आ गया, रेट भी आपको बता दिया। आगे क्या बोला? रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन लाहौर ब्रांच। और इन्हीं ट्रांजैक्शन को हमें क्या करना है? लाहौर ब्रांच में भी लिखना है, इंटर करना है, रिकॉर्ड करना है। और कल ही मैंने ये यानी जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने बता दिया था कि हमें जो एक ट्रांजैक्शन दी जाएगी और उसको दोनों जगह पे हेड ऑफिस में भी इंटर करना होगा और ब्रांच में भी इंटर करना होगा। तो वो किस तरह से करेंगे वो एक मैंने डेमो दिया था। आज जो है ये पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व होगा। नहीं तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले जो चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे वो क्या करेंगे कि ओवर वैल्यूएशन की वैल्यू उसने की कहा है कि जो एंट्री हमें एडजस्टिंग बनानी, तो एंट्रीज तो ये सारी हो जाएंगी, लेकिन हमें क्या करना है? सबसे पहले ओवर वैल्यूएशन की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, ताकि हमें क्या करना, एंट्री करने में फिर आसानी हो। वरना फिर हम एंट्री करेंगे, फिर ओवर वैल्यूएशन मालूम करेंगे, फिर एंट्री करेंगे, तो थोड़ा सा काम जो है वो मुश्किल हो जाएगा। सही है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। और जो है शुरू हम करेंगे ओवर वैल्यूएशन की वैल्यू से। computation for the allowance for overvaluation। ओवर वैल्यूएशन की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं।
इसमें क्या क्या चीजें होती है, पर्टिकुलर होता है, बिल्ड प्राइस, कॉस्ट और अबव कॉस्ट, ये जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे। सही, अब करते हैं सबसे पहले देखते हैं। तो नंबर 1 में मर्चेंडाइज सप्लाई किया था ब्रांच को बिल्ड प्राइस पे, तो वो आ जाएगा फर्स्ट मर्चेंडाइज सप्लाई किया है किस पे किया, बिल प्राइस, तो ये बिल प्राइस पे आएगा कितना, 1,20,000। अच्छा, ये तो आ गया बिल प्राइस, सही है। अब हमें इसका जो है अबव कॉस्ट और कॉस्ट मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे, हमें बता दिया गया कि ये 20% है और इसका फॉर्मूला भी मैंने बता दिया कि किस तरह से, जब भी अबव कॉस्ट हो यानी कॉस्ट में जो है वो अबव कॉस्ट ऐड हो, तो हम क्या करेंगे, रेट यानी जो भी वैल्यू है 120, मिसाल के तौर पे 30 राउंड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना था 20, ये आ गया, इसको डिवाइड करेंगे 120 से। सही है, ये कंडीशन कब होती है, जब अबव कॉस्ट की रेट मालूम कर रहे होते हैं, यानी ये उस वक्त मालूम करते हैं जब वैल्यू में हमारा अबव कॉस्ट ऐड हो, तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं। और अगर सिर्फ कॉस्ट हो तो कॉस्ट में हम मालूम कर रहे होते हैं, तो कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट और डिवाइड बाय 100 होता है। ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120, 20,000 आ गया। 20,000 जो आया ये मेरा क्या है, अबव कॉस्ट, ठीक है। तो 120 में से जब 20 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 लाख। सही है, समझ में आया। अब इसी तरह नेक्स्ट एंट्री, गुड्स सेंड किया था बिल्ड प्राइस पे, तो मर्चेंडाइज सप्लाई आ जाएगा, कितने पे किया था, 90,000। तो 90,000 का भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120, तो 15,000 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमें क्या बोला, शिपमेंट बिल प्राइस पे है, तो दोबारा से मर्चेंडाइज सप्लाई आ गया 60,000, तो 60,000 का भी हम ले लेंगे कैलकुलेट, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120, 10,000 आ गया। और ये कितना हो जाएगा, 50,000। क्लियर है। अब यहाँ पे क्यों एंड कर देंगे, क्योंकि हमें जो रिटर्न है और जो इन्वेंट्री जो है एंडिंग है, इसको लेस करना होता है, सही। तो पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इन्वेंट्री जो एंडेड होती है और जो रिटर्न होगा वो हमारा क्या होगा, लेस होगा। तो ये पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 20, 30, 45। सही, उसके बाद हमने रिटर्न किया, तो मर्चेंडाइज रिटर्न आ गया, रिटर्न कितने का क्या है, 24 का, तो 24 का भी हम क्या कर लेंगे, 20% कैलकुलेट कर लेंगे, 4,000। ये इसमें से लेस हो जाएगा क्योंकि रिटर्न कर दिया, तो बच कितना गया, 20,000। और फिर इन्वेंट्री एंडिंग थी, इन्वेंट्री एंडिंग आ जाएगी, कितनी की थी, 48 की थी, तो 48 को जब मैं कैलकुलेट करूँगा, 48,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120, तो ये आ गया 8,000। यहाँ पे बच जाएगा 40,000, ठीक है। अब इस 45,000 में से जो है ये लेस हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 33, और ये जो 33 आया है यही मेरे पास और वैल्यूएशन की वैल्यू है।
ये मैंने जो है कैलकुलेट कर दिया। अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन की वैल्यू जो है कितनी आ गई, 33 आ गई। सही है, बस यही हमें कैलकुलेट करना था। ये कैलकुलेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। सही, अब इंक्रीज देख लेते कि किस तरह से होगा। इंक्रीज क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कहाँ से होगा, दोनों जो है वो ब्रांच और जो है जो आपका जो हेड ऑफिस उसमें एक साथ एंट्री होगी। तो मैं भी यहाँ पे जो है इंक्रीज को जो है वो एक साथ करूँगा। यहाँ पे आ गया हेड ऑफिस और यहाँ पे आ जाएगा ब्रांच। ठीक है, एंट्रीज करते हैं। फर्स्ट एंट्री में क्या किया, ब्रांच को में जो है मर्चेंडाइज सप्लाई किया है। सही है, अच्छा हेड ऑफिस में एंट्री क्या बनेगी, देखिए सिंपल, ब्रांच में मर्चेंडाइज सप्लाई किया। जब हेड ऑफिस जो है ब्रांच में मर्चेंडाइज सप्लाई करेगा और ब्रांच की नजर, हेड ऑफिस की नजर में जो ब्रांच है वो उसका एसिड है, तो मर्चेंडाइज सप्लाई करने से एसिड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और जब जब एसिड इंक्रीज होती है तो वो क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। तो हेड ऑफिस के अकाउंट में ब्रांच क्या हो जाएगा, डेबिट, ब्रांच डेबिट हो गया। सही है, अच्छा क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, मर्चेंडाइज सप्लाई किया है, तो मर्चेंडाइज सप्लाई आ गया। ये तो हो गया, लेकिन इस मर्चेंडाइज सप्लाई के साथ साथ हमने क्या किया, ओवर वैल्यूएशन भी वैल्यू हासिल की, तो वो तो हमारा इनकम हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन। इसकी वैल्यू वैल्यू कहाँ से लेंगे, यहाँ से। जो मर्चेंडाइज सप्लाई किया है कितने का, 120 का, 30 राउंड कर रहा हूँ। मर्चेंडाइज सप्लाई जो थी कॉस्ट उसकी कितनी थी, 1 लाख, और जो है ओवर वैल्यूएशन कितना लगा उस पर, 20 का लगा। क्लियर है, समझ में आ गया। लेकिन ब्रांच में अब क्या होगा, ब्रांच में क्या होगा, ब्रांच में तो डायरेक्ट सामान आया है, ब्रांच में सामान आया है, मर्चेंडाइज सप्लाई हुई है, और जो है उसके नज़र में मर्चेंडाइज उसके लिए क्या है, एसेट है, और वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और कहाँ से आया, हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस जो है उसके नज़र में जो है कैपिटल है, उसने जो इसमें इन्वेस्ट किया, तो कैपिटल क्या होगा, जब भी इंक्रीज होगा तो वो क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। तो ब्रांच में क्या होगा, मर्चेंडाइज सप्लाई हो जाएगा और हेड ऑफिस। और इसका मैंने बताया भी था, जब हेड ऑफिस यहाँ पे डेबिट होगा तो, सॉरी, जब ब्रांच यहाँ पे डेबिट होगा तो हेड ऑफिस यहाँ पे क्रेडिट होगा, और जब यहाँ पे ब्रांच जब क्रेडिट होगा तो हेड ऑफिस यहाँ पे डेबिट होगा। वैल्यू यहाँ पे कितनी जाएगी, 120, सेम वैल्यू जाएगी। सही, क्लियर है, समझ में आया। इसी तरह इसकी जो सेकंड एंट्री है, सेकंड एंट्री में भी हमें यही कहा है कि ब्रांच में मर्चेंडाइज सप्लाई किया है तो सेम एंट्री जाएगी। फर्स्ट वाली हो गई, सेकंड और थर्ड बिल्कुल सेम है, ऐसे ही जाएगी। देखिए क्या होगा, ब्रांच जो है डेबिट हो जाएगा, मर्चेंडाइज सप्लाई अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन, वैल्यू 90,000, तो यहाँ पे भी 90,000 हो जाएगा। चीज़ कितने की थी, 75 की थी, और 15 जो है उस पर ओवर वैल्यूएशन था। सही है, यहाँ पे क्या होगा, मर्चेंडाइज सप्लाई कहाँ से, हेड ऑफिस से। क्लियर है, कितने से, 90 और 90 से। यहाँ पे 90 क्यों डायरेक्ट हम करेंगे, क्योंकि हमें तो यानी जो ब्रांच को तो पता ही नहीं ओवर वैल्यूएशन हो रही है, वो तो अपनी जस्ट सिंपल एंट्री करेगा जितने पे उसके पास सामान आ रहा है। क्लियर, अब आगे मजीद एंट्रीज देख लेते हैं। थर्ड भी सेम एंट्री है, मर्चेंडाइज सप्लाई किया था, यहाँ पे भी ये हो जाएगा, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ब्रांच जो है वो डेबिट हो जाएगा, मर्चेंडाइज सप्लाई और अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन। तो ये कितने से सामान सप्लाई किया, 60 की
चीज़ सप्लाई की है, ओवर वैल्यूएशन ऑलवेज कॉस्ट इसकी 50 थी, ओवर वैल्यूएशन 10,000। क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मर्चेंडाइज सप्लाई हुआ है, मर्चेंडाइज सप्लाई हो गया और जो है हेड ऑफिस आ जाएगा, डायरेक्ट जो है वो 60,000 और 60,000। क्लियर है। उसके बाद ब्रांच ने रिटर्न किया मर्चेंडाइज। अब ब्रांच क्या कर रहा है, मर्चेंडाइज रिटर्न कर रहा है, यानी ब्रांच से जो चीजें वापस जा रही है। जब ब्रांच जो है कैपिटल हेड ऑफिस के नज़र में जो है एसेट है, तो जब एसेट हमारा कम होगा तो क्या होता है, जब एसेट कम होता है तो वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज में वो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो जब ब्रांच ने मर्चेंडाइज रिटर्न किया हेड ऑफिस को तो उसका एसेट कम हो गया ब्रांच की हेड ऑफिस की नज़र में। तो हेड ऑफिस की नज़र में जब ब्रांच जो है वो कम होगा तो हम उसे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम डेबिट कर रहे थे क्योंकि बढ़ रहा था, अब जब कम हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सही, यानी रिवर्स हो जाएगी एंट्री। यही दोनों एंट्री रहेगी लेकिन ये क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। हेड ऑफिस की नज़र में जो ब्रांच की वैल्यू कम हो गई तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और जो मर्चेंडाइज सप्लाई है वो हमें वापस मिल रहा है वो आ जाएगा, और ओवर वैल्यूएशन की वैल्यू जो थी वो भी हमें रिटर्न हो रही है। सही है, यानी वो हमें हासिल नहीं होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कम। उसके बाद ब्रांच में से जो कैपिटल जो है, यानी जो ब्रांच की नज़र में जो हेड ऑफिस है वो क्यों डेबिट हो जाएगा, क्योंकि सेम एक तो ये कि यहाँ पे ब्रांच जो है वो क्रेडिट होगा तो हेड ऑफिस डेबिट, लेकिन दूसरा क्या कि जब हेड ऑफिस ने इसमें इन्वेस्ट किया तो ये क्या हो गया था, क्रेडिट। अब वही इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, कम हो रही है क्योंकि रिटर्न कर रहा है मर्चेंडाइज सप्लाई जो भी। तो ये क्या होगा, ये जब उसका जो इन्वेस्टमेंट है कम तो कैपिटल कम, तो कैपिटल जैसे ही कम होता है तो हम उसे क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। यानी यही दोनों एंट्री सेम एंट्रीज क्या हो जाएंगी, रिटर्न के केस में रिवर्स हो जाएंगी। सही है। किस तरह से, नंबर 4, मर्चेंडाइज आपने जो है सप्लाई किया था, सही है, ये अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन आ गया और ब्रांच जो है वो कम हो गया। क्लियर है। कितने कितने से सेम, यहाँ पे जो रिटर्न की एंट्री थी चीज कितने की थी, 20 की थी, ओवर वैल्यूएशन 4 और टोटल वो कितने का था, 24 का था। सही है। अब यहाँ पे जब आता है तो यहाँ पे जो एंट्री बननी थी मर्चेंडाइज सप्लाई और हेड ऑफिस का, यहाँ पे क्या होगा, हेड ऑफिस अब क्या हो जाएगा, डेबिट। मर्चेंडाइज सप्लाई नहीं, ब्रांच तो मर्चेंडाइज रिटर्न कर रहा है तो ब्रांच जो है वो अपना मर्चेंडाइज रिटर्न से एंट्री करेगा, मर्चेंडाइज रिटर्न कितने से, 24 और 24 से। क्लियर। उसके बाद जो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की जो है वो इन्वेंट जो है रिकॉर्डिंग नहीं होती है। हाँ, ब्रांच जो है रिपोर्ट कर रहा है नेट प्रॉफिट, ब्रांच ने प्रॉफिट शो किया तो उसकी एंट्री ब्रांच करेगा। किस तरह से करेगा, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट हो जाएगा और हेड ऑफिस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अच्छा, हेड ऑफिस दोबारा से क्रेडिट होने की वजह कैपिटल है, कैपिटल को ये क्या कर रहा है, अपना इन्वेस्ट जो है वो प्रॉफिट शो कर रहा है, तो प्रॉफिट जब जाएगा हेड ऑफिस में जो कैपिटल है वो उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सही। कितनी वैल्यू, 12,000, 12,000 से क्या हो गया, क्रेडिट। अब ये भी तो अपनी एंट्री करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ से जो उसका ब्रांच है इसने जो है वो प्रॉफिट शो किया है। सही है, तो प्रॉफिट शो करने की वजह से एसेट जो है इंक्रीज हो गया, ब्रांच डेबिट हो जाएगा और रिटेन अर्निंग में ये पैसे आ जाएंगे, रिटेन अर्निंग में पैसे आ जाएंगे 12,000। ये कब होगा, जब आप जो है वो प्रॉफिट शो करेंगे। सही है, तो यहाँ पे जो है ये एंट्रीज है कंप्लीट हो गई, प्रॉफिट यहाँ पे हुआ तो ये इसको जो है इस तरह से कर दिया, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, हेड ऑफिस क्रेडिट, और ब्रांच जो है यहाँ पे क्योंकि इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट आया है, ब्रांच बड़ा है तो ब्रांच डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। लास्ट में हमें एक एडजस्टिंग एंट्री करनी थी जिसके लिए हम लोगों ने ये वाला काम किया था, तो अब हम एडजस्टिंग एंट्रीज कर लेते हैं, एक ही करनी है एडजस्टिंग एंट्री ओवर वैल्यूएशन की।
एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, उसमें ओवर वैल्यूएशन है, ओवर वैल्यूएशन की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, डेबिट अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन। यहाँ से हमारे पास पैसे आ रहे हैं, सही है, और ये जो पैसे आ रहे हैं इसको भी हम रिटेन अर्निंग में डाल देंगे। कितने की जो है ओवर वैल्यूएशन होती है, 33,000 की, तो 33,000 और 33,000 की एंट्री के साथ ये एक एडजस्टिंग एंट्री भी हो गई। और मैं कहा था ना एडजस्टिंग एंट्री करनी ओवर वैल्यूएशन की, ये जो है एडजस्टिंग एंट्री हो गई, ओवर वैल्यूएशन से पैसे हैं तो ये डेबिट हो गया, रिटेन अर्निंग में ये पैसे चले आएंगे 33,000 से, सही है। तो ये वाला जो है कंप्लीट जो है मैंने क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दिया किस तरह से ये क्वेश्चन होगा। ओवर वैल्यूएशन की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट होगी, सबसे पहले जो है मर्चेंडाइज इसमें जो है सप्लाई आते हैं, उसके बाद रिटेन जो भी चीज़ आप रिटर्न करोगे, सही, जो भी होगा वो रिटर्न, और जो है इन्वेंट्री एंडिंग जो है वो ओवर वैल्यूएशन में से लेस हो जाती है, तो उसके बाद जो भी वैल्यू बचता है वो आपको ओवर वैल्यूएशन होता है। इंट्रीज मैंने आपको करके दिखाई किस तरह से होगा, और लास्ट में जो है हम लोगों ने क्या किया कि जब प्रॉफिट होगा उसकी जो है वो ब्रांच और हेड ऑफिस दोनों में जो है वो एंट्री की और एडजस्टिंग एंट्री भी की, सही है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, और आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब और उसमें देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल जो है सेम जो है पहला जो क्वेश्चन था बिल्कुल सेम जो है एज इट इज यही क्वेश्चन है। इसमें जो है कुछ चीज़ें जो है आपको एंट्रीज जो नजर आएंगी, पहली एंट्री जो है वो बिल्ड प्राइस पे, सही, और वैल्यू भी सेम है, लेकिन जो सेकंड एंट्री है उसमें जो है वो बोल रहा है कि गुड्स सेंड टू ब्रांच कॉस्टिंग ₹80,000। अब यहाँ पे जो है वो कॉस्ट पे भेज रहा है, यानी आपकी जो वैल्यू जो सप्लाई कर रहा है वो कॉस्ट पे कर रहा है, जो एंट्री होगी वो कॉस्ट पे हो रही है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस्ट पे, यानी इस कॉस्ट पे जो ओवर वैल्यूएशन लग रहा होगा हम उसे आप कैलकुलेट करेंगे। और किस तरह से करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट दे दिया तो मैंने बताया था रेट, यानी कि यहाँ पे 80 है तो 80,000 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय रेट। यहाँ पे नीचे जो रेट दिया हुआ है वो 125 दिया हुआ है, 125 का मतलब ये है कि इसमें कॉस्ट प्लस रेट है, सही है, तो कॉस्ट आपकी 100% होगी और 25 जो बच गया वो असल में आपका क्या है, ओवर वैल्यूएशन का रेट है। तो यहाँ पे ये मत समझिएगा यहाँ पे 125% जो है वो इतना 125 जो है गुना वो ज्यादा ले रहा है, नहीं, 100% जो है उसका क्या है जो है कॉस्ट आ गया और 25% जो है उसका जो है वो रेट आ गया। तो यहाँ पे 25% है, तो क्योंकि जो है वैल्यू जो है सप्लाई जो कर रहा है वो कॉस्ट पे कर रहा है, तो ये दोबारा से मैंने बताया हुआ है तो एक बार फिर बता देता हूँ, कॉस्ट की वैल्यू लेंगे उसको जो है रेट यहाँ पे 25 है तो 25 और डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो इस तरह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यानी 80,000 हमारा कॉस्ट में चले जाएगा, जो भी वैल्यू यहाँ से आएगी वो अबव कॉस्ट में आ जाएगी, उन दोनों को ऐड करके हम बिल्ड प्राइस में लिख लेंगे। लेकिन लिखाएगा बिल्ड प्राइस ही, क्योंकि सामान जब भी हम यहाँ पे सप्लाई करेंगे तो बिल्ड प्राइस पे ही ज्यादातर करेंगे। क्लियर है, तो ये समझ में आ गया, नेक्स्ट एंट्री भी कॉस्ट पे है, उसके बाद जो है बिल्ड प्राइस पे है, फिर कॉस्ट पे है, तो ये आप लोग जो है वो कैलकुलेट कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, एंट्री सेम होंगी, सेम। अच्छा, इसमें जो चीज एक आप लोगों को समझना है वो क्या कि नेट लॉस इसमें दिखाया गया, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें नेट लॉस दिखाया गया, जब नेट लॉस होगा, ये हम लोगों ने प्रॉफिट की एंट्री की थी, अब इस सवाल में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस के नतीजे में हम क्या करेंगे, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी हमारा क्रेडिट होगा और हेड ऑफिस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और हेड ऑफिस दोबारा डेबिट क्यों होगा, क्योंकि ये कैपिटल है, कैपिटल हमारा जो है कम हो गया, लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो जब भी कैपिटल जो आपका कम होगा तो वो क्या होता है, डेबिट, तो एंट्री दोबारा से क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, हेड ऑफिस डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, सही, 20,000 से। जब हम यहाँ पे आएंगे हेड ऑफिस में, तो हेड ऑफिस के नजर में भी यही है सेम कि ब्रांच जो एक एसेट है और एसेट लॉस की वजह से क्या हो गया, कम हो गया, तो एसेट जब डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और रिटेन अर्निंग फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और वैल्यू सेम जो है वो 20,000 होगी, सही। सिर्फ ये आप लोगों को समझना है कि जब लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, एंट्रीज जो है वो रिवर्स हो जाएगी। क्लियर है, तो इस सवाल को आप लाजमी जो है सॉल्व करिएगा, खुद से प्रैक्टिस करिएगा, और अगर कुछ नया समझ में आए तो आप मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। शुक्रिया।